कि भाई आप मुझे जो है ना एक बार मेरी मेरी बात जो है रखने का मौका इसी मंच के माध्यम से दे दो, क्योंकि सामने मेरा परिवार बैठा हुआ है, मेरे नौजवान भाई खड़े हुए हैं। आप राजस्थान के हालात जानते हो, किस तरह राजस्थान में जुल्म जाति के शिकार हम लोग हो रहे हैं, और लगातार ये जुल्म जाति कम नहीं हो रही। हमने कांग्रेस को हटाने के लिए भाजपा को मौका दे दिया, और भाजपा के लोगों ने बैठ के किस तरह से हमारे लोगों पर जुल्म किया। ये कांग्रेस भाजपा के लोगों के जरिए आपका भला नहीं हो सकता है। दोस्तों, आप फिल्मी दुनिया के एक्टर एक्ट्रेस के दीवानगी की बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया पर जरूर देखे होंगे, लेकिन भीम आर्मी चीफ और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद का दीवानगी का जो लेवल है दोस्तों, पूरे देश भर में एक अलग ही लेवल पर चल रहा है। आपको बताऊं दोस्तों कि चंद्रशेखर आजाद की दीवानगी के बारे में क्या कहा जाए। जो दीवानगी चंद्रशेखर आजाद को राजनीति में देखने के लिए मिल रही है, आज तक किसी भी पॉलिटिकल पर्सन के लिए उतनी जो है दीवानगी देखने को आज से पहले नहीं मिली थी, जितनी दीवानगी जो है चंद्रशेखर आजाद को देखने को मिल रही है। फिलहाल आपको बता दूं दोस्तों कि दीवानगी की एक नई जो है वीडियो सोशल मीडिया पर चंद्रशेखर आजाद का काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो आपको बता दूं दोस्तों कि राजस्थान का बतलाया जा रहा है। राजस्थान के खीरसर विधानसभा, जहां से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल की पत्नी जो कनिका बेनीवाल है वो चुनाव लड़ रही है। और सबको पता है कि हनुमान बेनीवाल जो है खींवसर विधानसभा से विधायक थे, लेकिन वो जो है 2024 के लोकसभा चुनाव में जो है एमएलए से एमपी बन गए, और वो सीट जो है जब खाली हो गया तो उनकी पत्नी कनिका बेनीवाल जो है चुनाव लड़ रही है। लेकिन आपको बता दूं कि चंद्रशेखर आजाद व्यस्तता की वजह से, क्योंकि सबको पता है दोस्तों कि चाहे महाराष्ट्र हो या फिर झारखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, ये चार जगहों पर जो है आम चुनाव हो रहे हैं। बिहार उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहा है। इसको मद्देनजर रखते हुए चंद्रशेखर आजाद की व्यस्तता इतनी बढ़ गई है दोस्तों कि वो हर जगह नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों कि देखिए, चंद्रशेखर आजाद भले ही कहीं पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन उनके आवाज को सुनने के लिए जो जनता है बिल्कुल बेताब रहती है। जो बहुजनवादी और जो अम्बेडकरवादी सोच के लोग होते हैं, वो चंद्रशेखर आजाद की एक आवाज के सुनने के लिए जो है बिल्कुल दीवारे रहते हैं। और ऐसा ही हुआ खींवसर विधानसभा में। आपको बताऊं दोस्तों कि कल जो है खींवसर विधानसभा में कनिका बेनीवाल के समर्थन में एक बहुत बड़ा जो है सभा को आयोजित किया गया था, जिस सभा में जो है चंद्रशेखर आजाद को इनवाइट किया गया था। लेकिन व्यस्तता के वजह से चंद्रशेखर आजाद फिजिकली उपस्थित नहीं हो पाए, और जब फिजिकली उपस्थित नहीं हो पाए तो कनिका बेनीवाल के समर्थन में चंद्रशेखर आजाद जो है मोबाइल से जो है माइक पर पूरे जितने सारे वहां पर भीड़ आई थी समझाने का कोशिश किया, और कहा कि जो हनुमान बेनीवाल है उनको वोट करे, उनकी पार्टी आरएलपी को वोट करे, कनिका बेनीवाल को जो है वोट करके एक मजबूत आवाज को सदन में भेजने का काम करे। और दोस्तों, जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद मोबाइल पर भी लोगों को समझा रहे थे, और दीवानगी क्या कहे दोस्तों, सारी हदें पार, सारे लोग जो है तालियां बजा रहे थे चंद्रशेखर आजाद को। सोचिए, चंद्रशेखर आजाद फिजिकली अपीयर नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद भी चंद्रशेखर आजाद को मोबाइल पर आवाज सुनकर इतनी दीवानगी दोस्तों देखने को मिली कि क्या कहा जाए। ये साबित होता है दोस्तों कि देखिए, चंद्रशेखर आजाद न सिर्फ बहुजन नेता ही कह सकते हैं, बल्कि पूरे देश भर में चंद्रशेखर आजाद को डायमंड नेता कहा जा सकता है। इस दम पर कि देखिए, चंद्रशेखर आजाद की जो राजनीति है वो सिर्फ बहुजन नेता तक ही सीमित नहीं है, वो सिर्फ बहुजन विचारधारा की ही बात नहीं करते। चंद्रशेखर आजाद का आज स्तर दोस्तों जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, सारे लोग जो चंद्रशेखर आजाद के विरोधी है वो भी जो है चंद्रशेखर आजाद को काम करने के तरीकों को दोस्तों देखते हुए उनके दीवाने होते जा रहे हैं। और जिस तरीके से दोस्तों सोशल मीडिया पर क्यूसर विधानसभा के हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल को जिस तरीके से समर्थन में मोबाइल पर वोट मांगने का काम किया है, सभी लोगों को, जनता को जो है मोबाइल पर ही संबोधित करने का काम किया है, उसके बाद जो दीवानगी देखने को मिली दोस्तों, क्या कहा जाए, अपने आप में काफी ये किसी भोजन नेता के लिए बड़ी बात है। आप भी जरा सुनिए कि क्या कुछ चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं। प्यारे भाइयों, बहनों, माओ, बच्चों और मेरे जिम्मेदार साथियों, आप जानते हैं कि राजस्थान से मेरा प्यार किससे छिपा हुआ नहीं। मैं लगातार राजस्थान में आता जाता रहा और राजस्थान से प्यार करता रहा। और आप ये भी जानते हैं कि आपके यहाँ उपचुनाव है, हमेशा आपने मेरा साथ दिया है। ये जो चुनाव है, पहले तो मैं प्रत्याशी के बारे में कहूं, ये मेरी बहन भी लगती है, मेरी भाभी भी लगती है, और हनुमान बेनीवाल जी मेरे बड़े भाई हैं।
बुरे समय में इन्होंने मेरा साथ दिया है। हमेशा चाहे पार्लियामेंट हो या पार्लियामेंट के बाहर मेरा मार्गदर्शन करने का काम किया है। और जहां तक मैं जानता हूं, राजस्थान में इतना संघर्षशील और लोगों का सच्चा नेता हो भी नहीं सकता। हम विधानसभा चुनाव मिलकर लड़े, लेकिन सहयोग में कुछ कमी रही। आपकी तरफ से कमी नहीं रही, आपने पूरी ताकत हमें दी, लेकिन हम लोगों की तरफ से कुछ कमी रही तो हम पीछे रह गए। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, भाई हनुमान बेनीवाल आपके सच्चे सिपाही, वो आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना वो अपने बच्चों से, अपने परिवार से प्यार करते हैं। मैं आपके यहाँ कल हो सकता आ भी जाऊं, लेकिन मैं कोशिश ये कर रहा हूं, मेरे कंधों पे जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी आप ही लोगों ने डाली है कि जहां जहां हम ताकत बना सकते हैं वहां ताकत बनाए। वहां तो हनुमान बेनीवाल जी आज के समय में अकेले ही चंद्रशेखर आजाद की और अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव है 9 सीटों पे, और झारखंड और महाराष्ट्र में भी आपकी पार्टी लड़ रही है। बिहार का उपचुनाव और मध्य प्रदेश का चुनाव भी लड़ रही है। मेरी बहुत दिली इच्छा थी कि मैं आज इस सम्मेलन में शामिल होके आपसे आशीर्वाद प्राप्त करूं और आपसे फिर से दिल से जो मेरा रिश्ता है उसको मजबूत करूं, लेकिन समय कमी कारण में नहीं आ पाया। मैंने इच्छा जाहिर की भाई हनुमान बेनीवाल जी से कि भाई आप मुझे जो है ना एक बार मेरी बात जो है रखने का मौका इसी मंच के माध्यम से दे दो, क्योंकि सामने मेरा परिवार बैठा हुआ है, मेरे नौजवान भाई खड़े हुए हैं। आप राजस्थान के हालात जानते हो, किस तरह राजस्थान में जुल्म जाति के शिकार हम लोग हो रहे हैं, और लगातार ये जुल्म जाति कम नहीं हो रही। हमने कांग्रेस को हटाने के लिए भाजपा को मौका दे दिया और भाजपा के लोगों ने बैठ के किस तरह से हमारे लोगों पर जुल्म किया। ये कांग्रेस भाजपा के लोगों के जरिए आपका भला नहीं हो सकता है। ये तो वहां जो एक नेता प्रप रहा हनुमान बेनीवाल के रूप में, जो जिसके नेतृत्व में किसान, मजदूर, कमेरिया, गरीब, नौजवान, तमाम दलित, पिछड़ों, आदिवासियों, तमाम लोगों की लड़ाई लड़ी जा रही है, उसको भी ये कमजोर करना चाहते हैं। लेकिन इनको ताकत देने की अगर हिम्मत किसी में है तो बाबा साहब अम्बेडकर ने आपकी उंगली में वोट की ताकत दी है। हम 10 रुपए का सामान खरीदते हैं, 4 बार सोचते हैं कि सामान खराब है, सामान अच्छा है, सामान पूरा है, सामान कम है। तो जब हम कीमती वोट डालने जाते हैं, एक बार नहीं सोचते। आपने पिछली बार भी मेरा सहयोग किया, मैं इस बार भी आपसे सहयोग मांगता हूँ। आप ये मत समझना। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से हनुमान बेनीवाल की जो वाइफ है, जो कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी से केवसर विधानसभा सीट से जो है दमदारी के साथ चुनावी मैदान में है, और कनिका बेनीवाल के लिए जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद दोस्तों मोबाइल से बोल रहे थे, जो मोबाइल से बोल रहे दोस्तों, लग रहा था कि वो लोगों के बीच में तमाम जो है जनता चंद्रशेखर आजाद को मोबाइल पर ही स्पीच सुनकर जिस तरीके से क्रेज देखने को मिला, सभी लोग दोस्तों इसको शाबाशी दे रहे हैं और सभी लोग कह रहे हैं कि देखिए जो चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी है, हनुमान बेनीवाल की जो पार्टी आरएलपी है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, ये जो है 2023 में जब राजस्थान में विधानसभा के चुनाव था तो दोनों लोगों ने मिलकर लड़ा था। हालांकि उस तरीके से रिजल्ट तो नहीं आ पाया था, कम मार्जिन वोट से जो है चंद्रशेखर आजाद के जो प्रत्याशी थे वो कई सीटों पर जो है बहुत कम मार्जिन वोट से बिल्कुल जो है जितने से वो रह गए। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों कि चंद्रशेखर आजाद इस बात का भी जिक्र किया कि अगर वो हनुमान बेनीवाल के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़े तो कहीं ना कहीं जो सफलता नहीं मिल पाई राजस्थान के विधानसभा चुनाव में, वो उसकी जिम्मेदारी दोस्तों चंद्रशेखर आजाद खुद लिए। जरा सोचिए, आरएलपी और एएसपी का गठबंधन होकर चुनाव लड़ा, लेकिन उतनी भरी भीड़ में चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि हमारी गलती थी, कहीं ना कहीं मुझ में ही कोई गलती होगी जिसकी वजह से राजस्थान में हम लोग अच्छी खासी सीटें नहीं ला पाए। जो है कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद ने दोस्तों उसको अपोलॉजी किया। जरा सोचिए, चंद्रशेखर आजाद का बड़प्पन, अलायंस के बावजूद भी वो गलती हनुमान बेनीवाल को भी ठहरा सकते थे, हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी को भी कह सकते थे कि उनकी वजह से हार गए चुनाव। लेकिन चंद्रशेखर आजाद दोस्तों हनुमान बेनीवाल पर आरोप प्रत्यारोप न करके खुद को जो है जिम्मेदार बना और कहा कि हमारी पार्टी में, हमारे लोगों में ही कोई गलती रही होगी जिसकी वजह से इस तरीके से रिजल्ट देखने को मिला। इसको आप कैसे देखते हैं दोस्तों, कमेंट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।